ईश्वर भगवान की जय हो। जिसने पितरों के लिए कुछ किया नहीं उसको क्या खबर पड़ी। जिन्होंने पितरों के लिए कुछ किया होगा तभी उनको खबर पड़ी होगी। हाँ, खबर पड़ी भाई रे, खबर पड़ी। जिन्होंने पितरों के लिए किया उसको खबर पड़ी। कहते हैं ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद मरने पर अमृत पिलाने से क्या फायदा। हाँ, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। वक्त आए तब है मेरे भाई, जो वक्त पर कर लोगे वो तुम्हारे काम आएगा। अब सुनो, बहुत चर्चा वगैरह बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अब आप कहते हो महाराज जी श्राद्ध पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। अब श्राद्ध क्या, बहुत गहरा विधान बता रहा हूं। कागज पेन है तो लिख भी सकते हो, या मेरा यूट्यूब पर वापस सुन लेना। ऊंचे से ऊंचा सबसे बढ़िया श्राद्ध श्राद्ध पक्ष की तिथियों में होता है। ऊंचा से ऊंचा, ऊंचा से ऊंचा, ऊंचा सा ऊंचा और बढ़िया, सबसे बढ़िया श्राद्ध कब होता है? बोलो। श्राद्ध पक्ष की तिथि में होता नहीं है, पितृ पक्ष में होता है। अभी आ रहा है 7 तारीख से। ऊंचा सा ऊंचा, बढ़िया से बढ़िया श्राद्ध उसमें होता है। हमारे पूर्वज जिस तिथि में संसार से गए हैं, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को किए जाने वाला श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए कहते हैं ना, गया जी पूरे 16 दिन। क्यों 16 दिन? क्यों? पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, यानी इन्हीं पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के बीच में जो भी जीवात्मा गई है सबको पिंड उसमें मिल जाता है। और नान श्राद्ध भी अगले दिन नवरात्र की सुबह सुबह हो जाता है। क्या बोला मैं? जिस तिथि के दिन वो लेकिन ये कब है? जब आप कंप्लीट 16 दिन करके प्लस नान श्राद्ध करते हो, तब ये चीज लागू हो रही है। लेकिन गया की महिमा इतनी बड़ी है कि केवल उसमें प्रवेश मात्र से जीवात्मा की मुक्ति होती है। प्रवेश मात्र से। कहते हैं एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरि कोटि अपराध। हाँ, जिनके दिवंगत होने की तिथि याद नहीं हो, अब सुन लो भाई, अगर आप अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं हो, मान लो आपका पूर्वज कोई संसार छोड़कर चला गया और उसकी तिथि याद नहीं हो आपको, क्या याद नहीं हो? जोर से बोलो। उसकी तिथि याद नहीं हो तो उनके लिए अमावस्या की तिथि उपयुक्त मानेगी। इसे कहते सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या। अगर आपके पितृ है, पूर्वज है, आपको कोई तिथि याद नहीं है, आपको तिथि भूल गए हो, तो उसके निमित्त क्या होता है? अमावस्या सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। अमावस्या उपयुक्त है अगर आप भूल गए हो तो। बाकी तो जिनकी जो तिथि हो, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर बुद्धिमानों को श्राद्ध का भाव दिया गया है। यह भाव दिया गया, करना चाहिए। जो पूर्णिमासी का श्राद्ध करता है, अब मैं स्टार्ट हो गया हूं भैया, आप लिख लेना चाहिए। जो पूर्णिमासी के दिन श्राद्ध आदि करता है, उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पुत्र आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। मतलब अगर आप पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करते हो तो उस जीवात्मा की तो मुक्ति होती होती है, उसको सब चीज प्राप्त होती है। इसके अलावा जो श्राद्ध करता है, जो श्राद्ध कर रहा है, उसको भी अनंत 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 ये सब पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके लिए आप कर रहे हो उसको तो मिलना ही मिलना है।
लेकिन जो कर रहा है श्राद्ध, उसकी बुद्धि अच्छी होती है। क्या अद्भुत बात लिखी है यार शास्त्रों में। उसकी बुद्धि अच्छी होती है, अच्छी बुद्धि होने के कारण वो अच्छा काम करता है, मांगलिक काम करता है, उनके घर में हमेशा अच्छी अच्छी चीज होती है। इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध के विषय में बताया गया है। उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उनको पुष्टि की प्राप्ति होती है, उनकी स्मरण शक्ति पितरों की कृपा से बहुत अच्छी होती है, याददाश्त और धारणा शक्ति, वो हर चीज को धारणा की शक्ति उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। और पुत्र पुत्रादि उनके घर में पूरा भंडार भरा रहता है और उनके घर में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और वह पूर्ण फल भोगकर संसार से विदा होता है। उनके पितरों की मुक्ति तो होती है और वो भी पूर्ण फल भोगकर संसार से विदा होता है। ये पूर्णमासी का बताया गया है। इसी प्रकार प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब एकम, एकम का श्राद्ध, पहली तिथि। इसी प्रकार प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है, धन संपत्ति के लिए, धन और संपत्ति के लिए प्रतिपदा होती है। एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती है। अगर आप अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त अगर प्रतिपदा का श्राद्ध करते हो तो तुम्हारे पास जो भी अर्जित चीज है वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो पितरों की कृपा से तुम्हें प्राप्त होती रहेगी। नहीं समझे? मतलब आपके पास जो चीज है वो आपके पास रहेगी, वो कभी नष्ट नहीं होगी। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। आपको धन संपत्ति मिलेगी और श्राद्ध करने वाले की प्राप्त हुई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति को यथाशक्ति यथा भक्ति प्रतिपदा का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। एक ही चीज जब पढ़ते हैं ना, एक ही चीज जब पढ़ते हैं तो महसूस करते हैं तो कितना अद्भुत चीज लिखी गई है। मैं आपसे विनती करता हूं, युवाओं बच्चों से भी विनती करता हूं, यार पढ़ा करो शास्त्र। आप लोग आप पढ़ा करो शास्त्र, आपको इतना मिलेगा, या तो खजाना भरा पड़ा है। और आजकल लोग पता है किस चक्कर में गड़बड़ हो रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई फेसबुक पर, कोई यूट्यूब पर उल्टे सुल्टे कोई भी लोग डाल देता है। लग भर तो लोग नकल करके डालते हैं। उसने उसका सुन लिया, उसने उसका फॉरवर्ड कर दिया, उसने उसका अरे पढ़ो, तुम पढ़ो। आजकल लोग उसका सुन, कई लोग तो महाराज जी, मैंने कहा कल भी मेरे पास कोई बैठा था तो मैंने कहा ये क्या कर, ये पूजा तो तुम गलत कर रहे हो महाराज। मैंने कहा गलत? उन्होंने कहा गलत कैसे कर रहे महाराज जी? मैंने कहा तुमको बताई किसने? को महाराज जी गुरुदेव ने बताई होगी तुम्हारे। नहीं गुरु जी, गुरुदेव ने नहीं बताई। मैं तो यूं एक दिन यूट्यूब पर सुन रहा था, सुन रही थी तो करना। अरे मैंने कहा बावला बावली भाई, ये पूजा तेरे पर लागू ही नहीं होती है, ये पूजा ही तू गलत कर रही है, गलत कर रहा है। पति पत्नी बैठे थे तो मैंने पूछ लिया ये पूजा तुमको किसने बताई, तुम्हारे लिए पूजा तो सही नहीं है। तो उन्होंने मेरे को कह दिया कि, मैंने कहा कौन से, मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो सकता, तुम्हारे महाराष्ट्र ने बताई तो सही भी होगी। कि नहीं महाराज जी, ये तो हमने यूट्यूब से सुनी थी तो हमने पूजा करनी प्रारंभ कर दी। मैंने कहा भाई अब क्या बताएं, अब यूट्यूब कोई, फेसबुक कोई, गूगल कोई तूने गुरु मान ही लिया है तो कर ले कल्याण तेरा, कर ले कल्याण तेरा, कल्याण तो हो नहीं सकता। इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। एक बार आत्मचिंतन भी तो करना चाहिए। यूट्यूब पर हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं हम लोग नहीं बोलते हैं, हमारी भी बाइट्स जाती है, हमारी भी फेसबुक पर चीजें जाती है, इंस्टाग्राम पर हमारी भी चीज जाती है, लेकिन फालतू की नहीं जाती है। एक प्रमाणिक चीजें हमारी यहां से निकलती है। हाँ, प्रमाणिक चीजें यहां से निकलती है, फालतू की चीजें थोड़ी जाएगी। लेकिन आजकल हर आदमी धर्मगुरु, हर आदमी बन के बैठा, क्या बताइए हम आपको साहब। ये तो आप पर विवेक है, आपको आपका विवेक काम करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारी भगवान ने बुद्धि दिन खोपड़ी दी है, इसका थोड़ा सा यूज करो। भगवान ने तुमको बुद्धि दी है कि हमें क्या करना है, ये चक्कर में पड़ जाओगे तो तुम क्या करोगे? अपने गुरु के पास जाओगे, आचार्य के पास जाओ, विद्वान ब्राह्मण के पास जाओ, वो बताएगा तुझे, समस्या का समाधान वो देगा। देगा तो वो आधार भी तो होगा तेरे पास कि उन महाराष्ट्र ने मेरे को बात बताई, आधार भी तो होना चाहिए। तो
प्रतिपदा का श्राद्ध जो व्यक्ति करा, और द्वितीय का जो श्राद्ध करता है, द्वितीय का जो श्राद्ध करता है उसका जन्म राजा के समान होता है। मतलब जो अपने पितरों को दूज का श्राद्ध देता है, यहां तक ये लिखा गया है, व्यक्ति राजा होता है। मतलब अगले जन्म उसका पुनर्जन्म हो तो राजा तक स्थिति पहुंचने की स्थिति में अधिकारी हो जाता है। द्वितीय का श्राद्ध का इतना बड़ा महत्व है, बताओ। इसलिए तो 16 दिन गया जी का स्पेशल भाव है। इसलिए हम आपसे कहते हैं आप 1 2 3 16 दिन में कभी तो कुछ कर, मतलब आप चलो बताएंगे हम आपको, फिर आप सोचोगे महाराज जी क्या बता रहे। अभी बीच में मैं इसमें घुसाना नहीं चाहता हूं कोई दूसरी बात। और जो व्यक्ति तीज का श्राद्ध करता है, तीज का तृतीया तिथि का, उत्तम अर्थ की प्राप्ति, मतलब ओम जय लक्ष्मी माता, उत्तम से उत्तम धन की प्राप्ति होती है उसके घर के भंडार भरे रहते हैं। और यदि तुम तृतीया का श्राद्ध करते हो तो तृतीया तिथि शत्रुओं का नाश करने वाली और पाप नाशिनी है। तुम्हारे को शत्रु ने घेर रखा हो तो आप अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करके, पितरों को याद करके, अपने गुरु गोविंद को साक्षी मानकर श्राद्ध कर दो, तुम्हारे शत्रुओं का समन हो जाएगा, तुम्हारे पापों का समन हो जाएगा, और तुम्हें उत्तम से उत्तम धन की प्राप्ति हो जाएगी। उत्तम से उत्तम धन की प्राप्ति हो जाएगी। तीज और तेरस लिख लो, तीज और तेरस पूर्ण तिथि होती है, तीज और तेरस, तीज और तेरस पूर्ण तिथि होती है। तो तीज का बहुत बड़ा महत्व है, श्राद्ध का बताया गया है। इसलिए तीज के श्राद्ध को व्यक्ति को जरूर जरूर करना चाहिए। परेशान हो तो भी करना चाहिए, नहीं परेशान हो तो भी करना चाहिए, लेकिन वो करना चाहिए। जो व्यक्ति चतुर्थी का श्राद्ध करता है, चौथ का श्राद्ध करता है, वह शत्रुओं का छिद्र देखता है, अर्थात शत्रुओं की समस्त कूट चालों को भी ज्ञान लेता है। मतलब जो व्यक्ति चतुर्थी का श्राद्ध कर देता है तो उनके जो आत्माएं होती ना, वो जिनके लिए वो श्राद्ध कर रहा है, तर्पण कर रहा है, वह उनको शत्रुओं की गूढ़ से गूढ़ बातें भी अवगत करा देती है। मतलब गूढ़ से गूढ़ रहस्य, शत्रुओं से जो व्यक्ति घिरा हो और वो व्यक्ति चतुर्थ का श्राद्ध कर देता है, चौथ का श्राद्ध कर देता है, तो मेरे बहन भाई वह कूट चालों का भी उनको ज्ञान हो जाता है कि शत्रु इस समय क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वहां तक भी उसकी पहुंच हो जाती है। क्या अद्भुत बातें लिखे शास्त्र। और आगे क्या लिखा है, इसके बाद भजन तो वो ही गाएंगे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, याद आ गया मेरे आज। हाँ, आज याद आ गया तो गाएंगे इस भजन को। मुझे गाए कितने साल हो गए, याद ही नहीं आ रहा मैंने कब गाया इस भजन को, बहुत साल हो गया है। और ये जो हो रहा है ना, ये मैं जो बोल रहा हूं सब पितरों की कृपा से बोल रहा हूं। श्याम तो मेरा मालिक है, श्याम तो मेरा मालिक, इसके नाम की तो मैं रोटी खाता हूं। लेकिन अब जो बुला रहे हैं ना, वो ऐसी कोई सत्ता मेरे मुख से बुलवा रही है ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं गया के बारे में, श्राद्ध के बारे में बता पाऊं। इसलिए चीजें बुलाई जा रही है, इसलिए चीजें बुलाई जा रही है। और पंचमी का जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसको उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उत्तम लक्ष्मी मतलब धन धान के तुम्हारे घर में भंडार भरे रहेंगे। क्या भरे रहेंगे? तुम्हारे घर में लक्ष्मी के भंडार अगर भरने हैं तुम्हें, तो आपको पंचमी का श्राद्ध का विधान बताया है। जरूर पंचमी का श्राद्ध किया करो, बहुत आनंद आएगा यार। कई लोग परेशान है, महाराज जी पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं टिक रहे, वो नहीं टिक रहे, वो नहीं हो रहे। टेंशन छोड़, पंचमी का श्राद्ध कर।
अब समझ में आ गया ना हम 16 दिन गया जी क्यों रहते हैं। हम 16 दिन गया जी रहते हैं, इसीलिए रहते हैं, आप लोगों के लिए रहते हैं कि आप लोग कोई न कोई तिथि में तो ब्राह्मण भोजन करवाओगे, कोई ना कोई तिथि को तो तर्पण करवाओगे, कोई ना कोई तिथि को तो अपनी गौ माता की सेवा करोगे, कोई ना कोई तिथि को तो आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ तो करोगे। रोज जैसे ही करोगे वो आत्मा आप पर कृपा करेगी और आपको जीवन में धन्यता प्रदान कर देगी, जीवन में पवित्रता प्रदान कर देगी वो आत्मा आप। हाँ, वो जीवात्मा आपको पवित्रता प्रदान कर देगी। इन 16 दिन मुझे पता कुछ ना कुछ आप करवाओगी, इसे बताना जरूरी है। और जो लोग षष्ठी का श्राद्ध करता है उस व्यक्ति को उसकी पूजा देवता लोग भी करते हैं। क्या बात है, षष्ठी के श्राद्ध का कितना बड़ा विधान है। जो व्यक्ति षष्ठी का श्राद्ध करता है उसकी पूजा देवता लोग भी करते हैं, यहां तक लिखा गया है। इसलिए षष्ठी का श्राद्ध भी करना ही चाहिए और देवता अनुकूल हो जाते हैं। कहते हैं ना मेरे देव प्रतिकूल है, मेरे कोई घर का कोई देव मेरे प्रतिकूल है, वो देव भी षष्ठी का श्राद्ध करोगे तो वो देव भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, देव भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। षष्ठी के श्राद्ध का इतना बड़ा महत्व है। कहते मेरा वो देवता नाराज है, मेरे से वो मेरा देवता नाराज हो गया, मेरे घर के देवता, आपके से कोई भी देवता नाराज हो, अब षष्ठी का श्राद्ध करो, आप पर आनंद हो जाए, देव कृपा होगी। ऐसे कभी सुना है क्या आपने ऐसी बात? नहीं सुनी ना? क्यों नहीं सुनी? ऐसा नहीं किसी ने बताया नहीं होगा, बताया तो होगा लेकिन आपका नहीं बताया। अच्छा, अभी तो सुन, अभी तो इंतजार करो, मैं इतनी चीजें इन 16 दिन में गया भी बताने वाला हूं जो अभी तक नहीं सुनी, सब की सब चीज बताऊं। मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, अभी और तैयारी करके आता हूं। हाँ, और गया में तो 2 टाइम कथा गाऊंगा, सुबह और शाम। सोचो कितनी तैयारी के साथ हम काम करेंगे वहां। गया में तो 2 टाइम भागवत गा रहे हैं ना, सुबह भी गा रहे हैं, शाम को। और तर्पण का स्पेशल टाइम रखा हुआ है। तर्पण जब एकदम बढ़िया सा चकाचक तर्पण कराएंगे। हम कहां तक पहुंच गए, कौन सी तिथि तक पहुंच गए थे? हैं, 6 तक पहुंच गए थे ना। अब सप्तमी का बताता हूं। जो व्यक्ति सप्तमी के दिन श्राद्ध करता है, सप्तमी का, उसको महान यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अगर आपके द्वारा कोई यज्ञ नहीं हो रहा हो, आपके द्वारा कोई भाव नहीं मिल रहा हो, तो सप्तमी के दिन अगर आप कोई भी श्राद्ध करते हो अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के निमित्त, तो आपको समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है सप्तमी के श्राद्ध से। और वह गणों का भी स्वामी होता। आगे जाकर जब आप आगे अगला में जाओगे तो आप गणों के स्वामी हो जाते हो। यहां तक शास्त्रों में लिखा गया, यहां तक शास्त्रों में लिखा गया है। सभी यज्ञों का फल मिलना बहुत बड़ी बात होती है। यह सप्तमी के श्राद्ध से आपको प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति अष्टमी का श्राद्ध करता है उनको समस्त समृद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। अष्टधा प्रकृति उसका सहयोग करने लगती है। अष्टधा प्रकृति 8 प्रकार की प्रकृति है, उस जीवात्मा का सहयोग करती है जो अष्टमी का श्राद्ध करता है, अष्टमी 8म का श्राद्ध करता है। और अष्ट सिद्धियां उस जीवात्मा के हस्तगत होने लगती है, उस जीवात्मा का सहयोग करती है जीवात्मा। इसलिए अष्टमी का श्राद्ध का बहुत बड़ा विधान है। और फिर नवमी का श्राद्ध के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति नवमी का श्राद्ध करता है उसको प्रचुर ऐश्वर्य, देखो, जन्म मृत्यु लाभ हानि जस और अपजस सब विधि आती है। 6 चीज विधि के हाथ में। और ऐश्वर्य परमात्मा की सत्ता है। ऐश्वर्य भगवान की सत्ता, नारायण की सत्ता ऐश्वर्य है। इसलिए जो व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होना चाहता है वो व्यक्ति को नवमी का श्राद्ध करना चाहिए।
नवमी का श्राद्ध करना चाहिए। और जो व्यक्ति नवमी का श्राद्ध करता है उसको उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाली धर्म पत्नी की प्राप्ति होती है। यहां तक भी लिखा गया, यहां तक भी शास्त्रों में लिखा गया। और जो व्यक्ति दशमी का श्राद्ध करता है, करने वाला मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त करता है। मतलब हर प्रकार से उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और एकादशी का जो व्यक्ति एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। अलोसा जीवन का को सर्वश्रेष्ठ दान है, वो 11 का श्राद्ध है। 11 का श्राद्ध तुम करते हो तो तुम्हें जीवन के सर्वश्रेष्ठ दान का सौभाग्य करने का, मतलब दान करने का सौभाग्य मिल जाता है। इतना बड़ा, इसलिए मैंने कहा ना एकादशी तिथि, भगवान कहते कि तिथियों में एकादशी तिथियों, 11 का इतना बड़ा महत्व। इसलिए 11 का जो व्यक्ति दान करता है उसको सर्वश्रेष्ठ दान का फल मिल जाता है और समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और समस्त संपूर्ण पाप कर्मों का उनका विनाश हो जाता है। इसलिए 11 का श्राद्ध का बहुत बड़ा, तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहती है। उसके जीवन में हर प्रकार की आनंद की यात्रा उसके जीवन में होती रहती है। अब आता है 12 का श्राद्ध। 12 के श्राद्ध के राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। अगर आपके धन घर में अन्न की कमी है, अन्न की कमी है, तो अन्न के लिए 12 का श्राद्ध का बहुत बड़ा विधान बताया गया। तुम्हारे घर में अन्न के भंडार भरे रहेंगे। 12 का श्राद्ध करते हो। फिर आता 13 का श्राद्ध। 13 के श्राद्ध के दिन संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति 13 का श्राद्ध करता है उसको ये चीज की प्राप्ति हो जाती है। और सुनो, चतुर्दशी का जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, चतुर्दशी का श्राद्ध जवान मृतकों के लिए किया जाता है। चतुर्दशी का श्राद्ध जवान मृतकों के लिए किया जाता है, जो जवानी में चला जाए उन मृतकों के लिए किया जाता है। तथा जो हथियारों के द्वारा मारा गया हो, मतलब कोई को हथियार के द्वारा किसी को मार दिया गया हो, अगर कोई हत्या कर दी गई हो किसी के हथियारों के द्वारा, उसका, और जो जवान चला गया हो, जवानी में चला गया हो, उसके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करने का विधान है। समझ गए मेरी बात? तो जवानी में चला जाए अथवा कोई धारदार हथियारों के द्वारा उस पर प्रहार कर उसको मौत के घाट उतार दिया, इसको मार दिया जाए, उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, उस व्यक्ति के लिए 14 का श्राद्ध का विधान बताया गया। हाँ, और अमावस्या का श्राद्ध समस्त विषम उत्पन्न होने वालों के लिए, अर्थात 3 कन्याओं के बाद पुत्र। अमावस्या के श्राद्ध के बारे में लिखा क्या गया है? अमावस्या का श्राद्ध समस्त विषम उत्पन्न होने वालों के लिए, अर्थात 3 कन्याओं के बाद पुत्र या 3 पुत्रों के बाद कन्याओं हो, उनके लिए होता है। समझ गए? या तो 3 कन्या के बाद बेटा हो या 3 बेटों के बाद एक कन्या हो, उसके लिए जो श्राद्ध होता है वो अमावस्या का श्राद्ध। शास्त्र कहां तक बात रख देते हैं, मतलब उसके लिए अमावस्या सर्व पितरों की तो है ही है, वो तो सब लोग जानते हैं उस बात को। तो लेकिन जिनके 3 बेटे हैं उसके बाद अगर एक बेटी हुई है, उसके लिए अगर आपको श्राद्ध करना है तो अमावस्या के दिन उस आत्मा को श्राद्ध मिलता है। और 3 पुत्रों के बाद एक बेटी और 3 पुत्री के बाद एक बेटा, उसके लिए भी अमावस्या का श्राद्ध का ही विधान शास्त्र बताते हैं। शास्त्र संबद्ध बात में कह रहा हूं, उसके लिए होता है। और जो कोई जुड़वा उत्पन्न होते, जुड़वा ट्विंस, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्विंस बोलते हैं। जो जुड़वा उत्पन्न होते हैं, होने वालों के लिए भी इसी दिन श्राद्ध किया जाता है, अमावस्या में।
ये बात मैंने आपको बताई। अब आप बोलोगे महाराज जी और कुछ, तो आप और कुछ और सुन लो। सद्वा अथवा विधवा, सद्वा अथवा विधवा स्त्रियों का श्राद्ध आश्विन मास यानी श्राद्ध पक्ष में 9वीं तिथि के दिन किया जाता है। माताओं के लिए श्राद्ध, अगर आप कोई तिथि भूल गए हो, अपनी दादी की, अपनी माँ की, अपनी परदादी की कोई तिथि भूल गई हो, या कोई विधवा स्त्री हो, कोई सद्वा कोई भी हो, उसके लिए 9वीं के दिन श्राद्ध करने का शास्त्रोक्त विधान बताया गया है, पूर्ण रूप से इसका विधान बताया गया, इसलिए 9वीं के दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। और सुनो, कुछ छोटे बच्चे भगवान को प्यारे हो गए हो, छोटा बच्चा कोई जन्म लेने के कुछ समय के बाद अगर कोई छोटा बच्चा भगवान को प्यारा हो जाता हो, बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की 13 के दिन किया जाता है। 13 के दिन वो छोटा बच्चा अगर चला जाए, उसके निमित्त अगर आप श्राद्ध करना चाहते हो तो शास्त्र कहते हैं उसके निमित्त 13 का दिन श्राद्ध करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन श्राद्ध का विधान बताएगा। और आगे सुनो, दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना अथवा युद्ध में दुर्घटना यानी कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का, या किसी भी कारणवश कोई भी दुर्घटना के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो अकाल मृत्यु होगी। तो उसके लिए शास्त्र बताते हैं, और या कोई युद्ध में घायल हो गया, कोई व्यक्ति युद्ध लड़ते लड़ते घायल हो गया, फिर वो मर गया, युद्ध में तो घायल हुआ फिर वो मर गया, युद्ध में घायल होकर मरने वालों का श्राद्ध चतुर्दशी यानी 14 के दिन किया जाता है। 14 के दिन उसका श्राद्ध का विधान बताया गया है। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम। अब आप कई बहुत सी चीज हम लोग गलती कर देते हैं, इसलिए उन आत्माओं तक वो चीज पहुंचती नहीं है। उन आत्माओं के तक वो जब तक चीज नहीं पहुंचेगी, तुम तो कितना ही करते रहो। वो एक वो कहानी है ना, वो बीरबल की खिचड़ी, बीरबल वाली खिचड़ी है कि नीचे तो आग और हंडा इतना, हांडी ऊपर लगा रहेगी तो कैसे खिचड़ी पकेगी। तो बीरबल वाली बात हो जाए, बीरबल की खिचड़ी हो जाती कि महाराज हम तो इतना कर रहे हैं, वो जा कहां रहा है, मतलब तुम सही जगह पहुंचे ही नहीं हो तो जाएगा कैसे वो। तुम सही जगह नहीं पहुंचे हो, इसलिए वो चीज वहां तक जाएगी नहीं, और वहां तक जाएगी नहीं तो उन आत्मा तक जाएगी नहीं, तो मुक्ति कैसी होगी इसको, उसका तुम्हें फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो तुम दुखी होकर घूमते रहोगे। महाराज जी ये हो गया। एक बात बता दूं, जिस दिन कोई आत्मा की तृप्ति होती है, जिस दिन किसी आत्मा की तृप्ति होती है मेरे बहन भाई, उस दिन वो आत्मा आपको इतना आशीर्वाद देती है, इतना आशीर्वाद देती है, तेरे घर में भंडार भर देती है वो, तेरे सब कष्ट दूर कर देती है वो आत्मा। अरे भाई, जो भटकती हुई आत्मा की मुक्ति करवा दे, वो सामान्य बात थोड़ी है ना। वो गया में वो जगह है, गया वो पवित्र जगह है मेरे बहन भाई, जहां आत्माओं की मुक्ति का साधन है। इसलिए आपको पता है, इतने इतने बड़े संत महात्मा, मैंने कई बार कथाओं में कहा, जो एक झलक पाने के लिए लोग तड़पते हैं कि उनसे एक बार मिल लिया जाए, 5 मिनट का वो समय दे दे, एक बार झलक भी हम उनको पाल लें, वो कि वो बड़े बड़े संत महात्मा 16 दिन गया जी में रहते हैं। उनको पता है कि गया के अंदर कितना आनंद है, गया में कितनी आत्माओं की कृपा होती है। आज मान लो, एक बात बोलो, बुरा मत मानना, अगर मैं गया जी में कथा करने नहीं जाता, नहीं जा रहा हूं होता, तो क्या आप इतने लोग पोथी करवाते? मैं अगर आपको यह चीज नहीं बता रहा होता तो क्या आप लोग इतने लोग जुड़ते? इसका मतलब यह है कि पितृ देवता तो चाहते हैं अपनी मुक्ति, वो भले मेरे द्वारा कहलवा रहे हो, लेकिन करना तो आपका पड़ेगा। मैंने कई बार कथाओं में कहा, घोड़े को नदी तक ले जा सकते हो, पानी दिखा सकते हो, पिला नहीं सकते हो, पीना उसको खुद पड़ेगा।
हम आपको बता सकते हैं कि ये कर लो भाई रे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बता ही सकता हूं, मैं तो कह ही सकता हूं। इसलिए आप गया जी में निश्चित रूप से भागवत की पोथी करवाना है, आपको तर्पण करवाना है, ये पूजा करवानी है। और आज तो मैंने स्पेशल पिंपल के नीचे दीपदान की भी आपको स्पेशल व्यवस्था दे दी आपके पितरों के लिए। कहीं भी नारकीय जीवन भी वो जी रहे होंगे, उनके लिए भी मैंने जल उसकी इसके जल और उसकी दीपदान की व्यवस्था कर दी। भोजन तो होगा ही, भंडारा तो खैर वहां होगा ही होगा। ये चीज अब सुनो आगे। जो इस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करते हैं वह समस्त मनोरथ को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। मघा नक्षत्र पितरों को अभिष्ट सिद्धि देने वाला है, अतः उक्त नक्षत्र में किया गया श्राद्ध अक्षय हो जाता है। मघा नक्षत्र, श्राद्ध के अंदर मघा नक्षत्र आता है। मघा नक्षत्र वो पितरों के लिए किया गया श्राद्ध अक्षय करवा देता है। मघा नक्षत्र, ये कितने अद्भुत बात कही है भाई। पितृगण उसे सर्वदा अधिक पसंद करते हैं, मघा नक्षत्र को भी। श्राद्ध पक्ष में भी मघा नक्षत्र उसको सर्वश्रेष्ठ पितृ प्रसन्न करते हैं। जो व्यक्ति अष्टकाओं से पितरों की पूजा आदि नहीं करते, उनका ये तो इस अवसरों पर श्राद्ध आदि का दान करते हैं, वे देवताओं के समीप अर्थात स्वर्ग लोग जाते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वह तिर्यक पक्षी आदि अधम योनियों में चले जाते हैं। पक्षी आदि वो जीवात्मा पक्षी में चली जाती है। उनको अगर चीज नहीं मिल रही होगी तो पक्षी आदि योनियों में चला जाता है। रात्रि के समय श्राद्ध कर्म का भाव ये उत्पन्न नहीं होता है। घर में जब आप श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, तो रात को कभी नहीं करना चाहिए। गया जी के अंदर माताओं को भी पिंड दान करने का पूरा अधिकार है। गया एक ऐसी जगह है जब माता ही पिंड दान करती है। और जगह माताओं को पिंड दान करने का जल्दी से अधिकार प्राप्त नहीं होता है। गया ऐसी जगह है क्योंकि भैया हर प्राणी मात्र की मुक्ति वही है। हाँ, इसलिए गया के विषय में सब लोग जानते हैं।